Hello everyone, myself Shivani Singh and welcome back to my YouTube channel Singh Tutorial. So last क्लास में पिछले क्लास में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो है वो चालू कर दिया था। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हमने वेव्स क्या होती है उसके बारे में जाना था। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स, फिर उसमें हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और वगैरह वगैरह के बारे में जाना था। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पूछा जा सकता है, दैट इज़ वो हमने प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने उसकी 6 प्रॉपर्टीज़ या आप बोल सकते हो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न की थी और समझी थी। अभी जो क्वेश्चन है इसके बाद का वो आपको जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव वेव, उसी का एक डेरिवेशन छोटा सा है जो पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट जो उसमें मुझे इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन मुझे फर्दर बहुत सारी जगहों पर यूज़ होने वाली है। लाइक जब हम स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे और बाकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए अभी मैं आपको वो डेरिवेशन समझा रही हूँ। वो डेरिवेशन होने के बाद जो है हम स्टेशनरी वेव्स और उसके डेरिवेशंस वगैरह करना चालू करेंगे। अभी जो मैं डेरिवेशन कराने वाली हूँ बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो बिकॉज चांसेस है कि वो पेपर में 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, सो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आपका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद वाला क्वेश्चन ये दिया होगा, तो आप अपने बुक्स में या अपने डाइजेस्ट में या अपने टारगेट्स वगैरह में देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तरीके से क्वेश्चन आपको दिया होगा आपके बुक में, स्टेट एंड एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। हमको ऐसा बताया गया है कि जो सिंपल हार्मोनिक वेव्स है वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, तो उसका डेरिवेशन बोल लो तो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेव की एक डायग्राम बनाती हूँ। वेव कैसा रहता है, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ऐसे एक इस तरीके से वेव जनरेट होगी। ठीक है, अब देखो वेव हुई है तो इसका ये क्या पॉइंट रहेगा, ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन। वाई, बिकॉज वो वहां से क्या हो रही है, बन रही है। दैट्स वाई उसको किस नाम से जाना जाएगा, ओरिजिन नाम से जाना जाएगा। अब देखो इसका जो डिराइव करने के लिए हम जो डेरिवेशंस यूज करेंगे ये हमने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा है कि वेव की इक्वेशन क्या होती है। तो तुमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वेव की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कहाँ पढ़ा होगा, तुम्हारे ऑसिलेशन चैप्टर में। ठीक है, आप लोगों को ये चीज सिखाई गई होगी। तो क्या होती है वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन तब बनती है जब मेरी वेव कहाँ पे रहती है, एट द ओरिजिन। मतलब कि अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है। बट जरूरी है क्या कि मेरी पार्टिकल या मेरा वेव ये जो पार्टिकल है ये हमेशा ओरिजिन पे रहे? नहीं, वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आगे चल के यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 5-6 लोगों को खड़ा किया और मैंने बोला कि बेटा आप मेरे को बताओ कि ये वेव में पार्टिकल कहाँ है। तो कोई भी बंदा या बंदी मुझे कहाँ बोल सकता है कि नहीं, एक यहाँ पे पार्टिकल है, ये यहाँ पे पार्टिकल है, या यहाँ पे पार्टिकल है, कहीं पे भी बोल सकते हो ना। तो मतलब कि हम फिलहाल ये पकड़ के चलेंगे कि जो मेरा पार्टिकल है वो कहीं तो भी x डिस्टेंस इतना उसने क्या किया है, ट्रैवल किया। ठीक है, मतलब कि कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। बचपन से तुमने पढ़े हो कि जब मुझे किसी चीज की वैल्यू नहीं पता रहती है तो हम उसको x कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं पकड़ के चलती हूँ कि मेरा पार्टिकल यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या ले लेती हूँ, x। ठीक है, क्या ले लेती हूँ मैं, x। तो ये वाली जो इक्वेशन बनेगी, अब अगर मैं कहीं और देखूँ, x डिस्टेंस पे देखूँ, कहाँ पे मैं देखूँ, एट x डिस्टेंस पे, तो यही जो इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा दिखा नहीं था, दैट्स वाई। सो क्या बनेगा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा, व्हाट इज दिस a? a इज नोन एज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दिस k? इसको बोलते हैं वेव मोशन। व्हाट इज दिस x? दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा? बचपन से पता है, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज t? दैट इज टाइम, वो भी तुम्हें बचपन से पता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कि मैंने यहाँ पे माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं ले सकती मैं। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें रटने की तरफ जाओगे तो तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।
बट कुछ लोग रहते हैं जिनको हर चीज़ में क्वेश्चन बनता है कि आया तो क्यों आया, जस्ट अ सेकेंड। सो ये आया तो क्यों आया, माइनस साइन लगा तो क्यों लगा, प्लस साइन लगा तो क्यों लगा। देखो एक बेसिक सी चीज़ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि माइनस साइन मैंने क्यों लगाया या क्यों लगा। हमने यहाँ पे वेव ली थी, ठीक है, एक वेव का पार्टिकल स्टार्टिंग में था और एक अभी जो पार्टिकल है वो मैंने x डिस्टेंस पे लिया। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आप नागपुर में रहते होंगे, यूजुअली मैं नागपुर में हूँ, तो मुझे पता है कि रेलवे स्टेशंस बहुत सारे, ठीक है, हमारे यहाँ पे आप चलोगे तो नागपुर एक रेलवे स्टेशन है, देन एक अजनी करके स्टेशन आता है, ठीक है, क्या आता है, अजनी करके। अब मुझे ये क्वेश्चन है कि अगर लोगों की भीड़ जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, इस नागपुर रेलवे जंक्शन पे या इस अजनी रेलवे जंक्शन पे, तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या रहेगा, नागपुर पे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या पड़ता है, आप बोल सकते हो सेंटर पॉइंट, यहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से चीज़ें बन रही है ना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भीड़ क्या दिखेगी, आपको ज़्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू कहाँ पर, अजनी पर। तो वही चीज़ है कि मेरा वेव कहाँ से चालू हुआ, ओरिजिन से चालू हुआ, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस। तो ये जो यहाँ से पब्लिक ज़्यादा थी, यहाँ से जो चढ़ने वाली पब्लिक रहेगी वो एज कंपेयर टू इसके क्या रहेगी, कम रहेगी, कम है ना। तो दैट्स वाई हम कौन सा लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। तो वैसे ही ये मेरी पर्टिकुलर इक्वेशन थी जो मेरी ओरिजिन पे थी, लेकिन मैंने x डिस्टेंस पे इसको लिया, मतलब मैं और आगे जाके ली, मतलब उसको मैं किस में डिनोट करूंगी, माइनस साइन से डिनोट करूंगी। होप्स हो कि आप लोगों को ये समझा होगा कि मैंने माइनस साइन क्यों लिया। इतना अगर नहीं भी समझा तो इतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये इक्वेशन पढ़ सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये इक्वेशन यूज किया होगा, ठीक है। नाउ अब हम और इसको आगे सॉल्व करने चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की वैल्यूज ऑलरेडी पता है, जैसे कि इस k की वैल्यू, मतलब वेव मोशन की जो वैल्यू होती है वो तुमने पढ़ा होगा, क्या होती है, 2π/λ, क्या होती है, 2π/λ। एंड व्हाट इज दिस, ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की भी वैल्यू तुम्हें पता है कि ये क्या होती है, 2πn, क्या होती है, 2πn। अब मुझे ये जो दो वैल्यूज मिली है, ये दो वैल्यू को मैं क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ इक्वेशन में, एट x डिस्टेंस में, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। मैं इस k का इसमें पुट कर देती हूँ, इस ओमेगा को भी क्या कर देती हूँ, इसमें पुट कर देती हूँ। जब आप पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a वैसे का वैसा, साइन वैसे का वैसा। इस k की जगह पे अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π माइनस ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2πn, और इसके पास ऑलरेडी क्या बचा हुआ है, t, तो वो t मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब तुम हमारे ब्रैकेट में जाओ या डब्बे में जाओ, बेसिकली मैं इसको डब्बा ही बोलती हूँ। तो ब्रैकेट में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, मुझे 2π दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रहा है। अगर वेट, मैंने ये x लिखना भूल गई, 2π/λ k की वैल्यू, और ये x एज इट इज, ठीक है, माइनस 2πn ओमेगा की वैल्यू है t एज इट इज। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है, 2π दोनों ब्रैकेट में कॉमन दिख रहा है, तो कोई भी चीज कॉमन दिख रहा है तो हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन 2π आपने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा x/λ माइनस n/t। आप इतना तक भी देख सकते हो, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इतना इक्वेशन भी देखने को मिलेगा, बट ये क्या है, n मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू हमें एक पता है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t, मतलब मैंने कल ही डेफिनेशन आपको फ्रीक्वेंसी की लर्न कराई थी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो मैंने उसका फॉर्मूला क्या लिख दिया, 1/t। तो क्या हम ये भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाँ। तो यही इक्वेशन आपका कैसे बन जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2π बाहर निकाल के रखा था, x वैसे का वैसा, लैम्डा इस n के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/t, और ये मल्टीप्लीकेशन का t वैसे का वैसा। सो 1 इंटू टी कितना हो जाएगा, t। सो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2π x/λ माइनस t अपॉन कैपिटल T। हेंस प्रूफ। यही चीज आपको डिराइव करके उन्हें दिखानी थी, क्या,
कि y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ये किसका डेरिवेशन है या ये किसकी वैल्यू है? सो दिस इज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब आगे आपको इससे बहुत सारे दुनिया भर के वो डेरिवेशंस पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं और फर्दर क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें सिर्फ तुम्हें जो चीज़ें पता है उनकी वैल्यू तुम्हें पुट करनी है और तुम्हारा अपने आप डिराइव हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको अगर ऐसे लिखना है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट मैं आपको प्रॉपर अगर मान लो कि 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए मैं आपको उस तरीके से अभी लिख के दूंगी। फिलहाल आपको समझना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम ये करते हैं। सो क्या दिया गया, मैंने एक वेव लिया, वेव का मुझे जनरल इक्वेशन, अगर वो वेव ओरिजिन पे है तो उसका इक्वेशन मुझे पता है कि क्या होता है, वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कहाँ से पता है? ऑसिलेशन चैप्टर में ये चीज़ आपने ऑलरेडी डिराइव की है। ठीक है, तो यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद जरूरी नहीं है, हमने ये कंसिडर किया कि जरूरी नहीं है कि मेरा पार्टिकल ओरिजिन पर ही रहे, तो मैंने फिलहाल कंसिडर किया है कि मेरा पार्टिकल जो है वो एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, आगे तो इसीलिए यही इक्वेशन किस में बदल गया, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस साइन क्यों है वो भी मैंने आपको बताया। देन मुझे इस k की वैल्यू पता है क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। मुझे इस ओमेगा की भी वैल्यू पता है जो कि क्या होती है 2 पाई बाय n। कुछ नहीं, बस इन्हीं दोनों की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में, ये वाले इस इक्वेशन में क्या कर दी, पुट कर दिया। तो क्या मिला मुझे, y वैसे का वैसा, a वैसे का वैसा, साइन वैसे का वैसा। दिस k के जगह पे मैंने क्या पुट किया, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। बचा क्या मेरा x, मैंने लिख दिया x माइनस माइनस ओमेगा के जगह पे भी मुझे वैल्यू पता है कितना होता है 2 पाई बाय n, मैंने डाल दिया 2 पाई बाय n, t था t लिख दिया। ठीक है, फिर मुझे बेसिक सी चीज, मुझे 2 पाई दोनों में कॉमन दिखा, मैंने निकाल लिया। जब मैंने 2 पाई कॉमन दिखा तो मेरे को यहाँ पे n दिखा। n का भी फॉर्मूला मुझे पता है कि n को मैं दूसरे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 1/t से। ठीक है, तो बस वही वैल्यू मैंने क्या कर दी, इस n में पुट कर दी। तो मुझे y का इक्वेशन क्या मिला, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा एज इट इज माइनस 1 इंटू टी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने बेसिकली पूरा ही स्टेप्स लिख के दिया है कि ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये स्टेप्स कहाँ से लाए, इसको कहाँ गायब किया। ठीक है, अगर आपको सारे स्टेप्स पता रहेंगे तो मे भी शायद कभी आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़े, आप खुद ही 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको खुद ही स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, सो 1 इंटू टी हो गया अपॉन लैम्डा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। ओके, क्या है ये एक्सप्रेशन, प्रोग्रेसिव वेव के लिए। सो होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझी होगी। अभी मैं आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के देती हूँ, आप एज इट इज़ वैसा का वैसा लिखोगे तो आपको पूरा 2 से 3 मार्क पेपर में मिल सकता है, जितने मार्क का आपका क्वेश्चन। सो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, मैंने डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख दिया क्या, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कैसे आया मैंने आपको बताया इसके पहले। देन हम यहाँ पे बता देंगे कि a क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, t क्या होता है, k क्या होता है। फिर हमें k की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो वी नो दैट। आपको ये साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैंने साइड में लिखा है। आप ये सारी चीज़ें नीचे 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 लिखते जाओगे। ओके, सो ऑल्सो वी नो दैट k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय n। ये दोनों वैल्यू हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर में पुट कर दिया। इक्वेशन में पुट करने के बाद ऐसी चीज़ें मिली। आफ्टर दैट हमने 2 पाई को कॉमन निकाला, देन हमने n की वैल्यू पुट की और मुझे क्या मिल गया, मेरा डिराइव एक्सप्रेशन मिल चुका है, या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे जो चीज़ डिराइव करनी थी वो एक्सप्रेशन मुझे मिल चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। आप एज इट इज़ भी पेपर में लिखोगे सो यू विल गेट फुल मार्क्स। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तुम्हारी मार्क्स काटने के। अदरवाइज आप अपने टारगेट से, बुक से, जो भी चीज़ आप प्रेफर करना चाहो आप वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हो। उसमें भी आपको सेम चीज़ दिखेगी, बस वहाँ पे उन्होंने y के बाजू में आपको एक ऐसा दिख रहा होगा कि उन्होंने इस तरीके से लिखा होगा y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में उन्होंने दिया है। तो आप y लिखो या एक्स टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है।
होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझी होगी। अगर समझी होगी तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स वगैरह एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।